रामायण भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की मर्यादा, त्याग, कर्तव्य और प्रेम का मार्गदर्शन करने वाली महागाथा है। जब रामायण जैसे पवित्र विषय को सिनेमा के पर्दे पर लाने की बात आती है, तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसी बड़ी जिम्मेदारी के साथ निर्देशक नितेश तिवारी भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म रामायण बना रहे हैं। नितेश तिवारी ऐसे निर्देशक हैं जो भावनाओं को दिखाने में माहिर माने जाते हैं। दंगल और छिछोरे जैसी फिल्मों में उन्होंने साबित किया कि वे सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, बल्कि किरदारों की आत्मा को पर्दे पर उतारते हैं। यही कारण है कि रामायण जैसे संवेदनशील और आस्था से जुड़े विषय के लिए उन्हें चुना गया। उनका उद्देश्य रामायण को दिखावटी या केवल भव्य नहीं, बल्कि भावनात्मक और गरिमामय बनाना है। यह रामायण फिल्म भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक मानी जा रही है। इसका बजट लगभग 600 से 1000 करोड़ रुपए के बीच बताया जा रहा है। इतना बड़ा बजट इसलिए रखा गया है ताकि अयोध्या, जनकपुर, चित्रकूट, पंचवटी और लंका जैसे स्थानों को भव्य और विश्वसनीय रूप में दिखाया जा सके। साथ ही वानर सेना, राक्षसों और महायुद्ध के दृश्यों में आधुनिक तकनीक और उच्च स्तर के वीएफएक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। फिल्म की कास्टिंग को लेकर भी दर्शकों में काफी उत्साह है। भगवान राम की भूमिका में रणबीर कपूर का नाम सामने आया है। माना जा रहा है कि वे राम के संयम, शांति और मर्यादा को पर्दे पर सादगी के साथ प्रस्तुत करेंगे। माता सीता के किरदार में साई पल्लवी को चुना गया है, जिनकी सादगी, गरिमा और अभिनय क्षमता सीता के चरित्र से मेल खाती है। रावण की भूमिका के लिए यश का नाम चर्चा में है, जिन्हें एक ताकतवर लेकिन विद्वान और अहंकारी राजा के रूप में दिखाया जाएगा, न कि सिर्फ एक खलनायक के रूप में। नितेश तिवारी की रामायण वाल्मीकि रामायण पर आधारित होगी। इसमें अनावश्यक बदलाव या आधुनिक मसाला नहीं डाला जाएगा। फिल्म का केंद्र बिंदु होगा राम का कर्तव्य, सीता का धैर्य, लक्ष्मण की निष्ठा, हनुमान की भक्ति और रावण का अहंकार। कहानी को इस तरह प्रस्तुत किया जाएगा कि दर्शक हर किरदार से भावनात्मक रूप से जुड़ सके। तकनीक की बात करें तो इस फिल्म में भारत और विदेश की अनुभवी वीएफएक्स कंपनियां काम कर रही हैं। वानर सेना को पूरी तरह कंप्यूटर जनरेटेड होने के बजाय भावनात्मक और यथार्थ के करीब दिखाने की कोशिश की जाएगी। नितेश तिवारी का साफ कहना है कि तकनीक कहानी पर हावी नहीं होगी, बल्कि कहानी को मजबूत बनाएगी। यह फिल्म एक ही भाग में नहीं, बल्कि 2 या 3 भागों में बनाई जा सकती है। पहले भाग में राम का जन्म, वनवास और सीता स्वयंवर जैसे प्रसंग हो सकते हैं, जबकि दूसरे भाग में सीता हरण, हनुमान की लंका यात्रा और राम रावण युद्ध दिखाया जाएगा। हर भाग को पूरा समय और सम्मान देने की योजना है। इस रामायण को लेकर दर्शकों की उम्मीदें भी बहुत बड़ी हैं। लोग चाहते हैं कि यह फिल्म आदिपुरुष जैसी गलती न दोहराए और आस्था के साथ न्याय करे। नितेश तिवारी ने भी स्पष्ट किया है कि वे धर्मशास्त्र के जानकारों से सलाह लेकर काम कर रहे हैं, ताकि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। अंत में कहा जा सकता है कि नितेश तिवारी की रामायण केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था की एक सिनेमाई प्रस्तुति होगी। अगर यह फिल्म अपने उद्देश्य में सफल होती है तो